तो हम लोग कहाँ पर थे? ये देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे स्पर्शी व्यंजन। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि इसको उच्चारित कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है कि स्पर्शी व्यंजन 25 कैसे होते हैं, कितने होते हैं? 25, कुल मिला के 25 होते हैं। आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 और 5 है, 5 वर्ग है और 5 5 5 का समूह है, तो ये 25 हो गया। अब एक उच्चारण, इनका जो उच्चारण होता है इसे बोलते हैं कंठ्य। क वर्ग को बोलते हैं कंठ्य, च वर्ग को बोलते हैं तालव्य, ट वर्ग को बोलते हैं मूर्धन्य, त वर्ग को बोलते हैं दंत्य और प वर्ग को बोलते हैं ओष्ठ्य। इस उच्चारण के चैप्टर को वर्णमाला में ही आगे की वीडियो में पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन में ही दूसरा था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ल, व। क्या होता है बच्चों इसमें कि इसमें हवा अंदर ही उड़ती है, बाहर नहीं निकल पाती है। जैसे आप बोलिए य, र, ल, व, तो ये इसमें जब हवा हम जब बोलते हैं तो इसकी जो हवा होती है वो अंदर ही होती है। अब ऊष्म व्यंजन में देखिए आप श, श, स। अब ये देखिए मूर्धन्य है, इसमें मूर्धा छु आती है। श, स, ये दंत व्यंजन है, ये दंत व्यंजन है। देखिए त वर्ग में ये त वर्ग है, दंत, ये दंत व्यंजन कहलाएगा। ह, जब आप मुंह पे उंगली रखेंगे और उंगली रख के बोलेंगे श, स, ह, तो इसमें आप देखेंगे कि ऊष्म हवा, गर्म हवा बाहर निकलती है, इसी कारण से इसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ये भी 4 होते हैं। अब आप काउंट कर लीजिए, इसको गिनती कर लीजिए कि कुल मिला के कितने हो गए। 13, 25, 13, 25 और 4, कुल मिला के 46। तो संस्कृत वर्णमाला में वर्णमाला की कुल संख्या कितनी हो गई? 46 होती तो है 46। अब इसमें एक अयोगवाह है, इसका इसमें गिनती तो नहीं करते हैं, लेकिन इसका महत्वपूर्ण योगदान है संस्कृत में। और अनुस्वार, देखिए अनुस्वार अंग और विसर्ग अह, ये विसर्ग का साइन है और ये अनुस्वार का साइन है। अब वर्णमाला से संबंधित हम कुछ प्रश्न पूछेंगे आपसे, जिससे कि ये वर्णमाला का जो आज का चैप्टर है आपको एकदम कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम वर्णमाला के प्रश्नों पे आते हैं। ये है वर्णमाला का प्रश्न। अभी हमने जो पढ़ा है उसी पे आधारित ये प्रश्न है, तो चलिए करते हैं इसको। संस्कृत में वर्ण किसे कहते हैं? अभी आपने पढ़ा है संस्कृत में वर्ण किसे कहते हैं। वाक्य को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं, अक्षर को कहते हैं या पद को कहते हैं। संस्कृत में वर्ण अक्षर को कहते हैं, ध्वनि जिसको हम उच्चारित करते हैं, वाक्य शब्दों और पदों से मिलकर बनता है, और पद जब हम कोई शब्द वाक्य में लिख देते हैं तो उसे हम पद कहते हैं। जैसे राम है, राम खाली शब्द है, लेकिन जब हम इसको वाक्य में लिख देंगे तो वो पद कहलाने लगता है। जैसे कि राम आम खाता है, तो अब इसमें राम आम ये शब्द क्या हो गए? पद हो गए, ठीक है। अब आगे देखिए, संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? अभी आपने पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ा होगा, और 1-2 बार वीडियो को और देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि संस्कृत में वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है। 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। अब देखिए ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो आपने देखा है और पढ़ा भी है कि ट वर्ग किस उच्चारण में आता है? कंठ में आता है, मूर्धन्य में आता है, तालव्य में आता है कि ओष्ठ में आता है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है।
ठीक है। कंठ का क वर्ग आता है, क क ख ग घ अंग, और तालव्य आता है च वर्ग च छ ज झ इया। ओष्ठ आता है प वर्ग प फ ब भ म। ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ज का उच्चारण स्थान क्या है? ज का उच्चारण स्थान, अब देखिए ज का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है कि ओष्ठ है? तो ज का उच्चारण स्थान तालव्य है। क्या है? तालव्य है। य र ल व किस प्रकार का व्यंजन है? अभी हमने पढ़ा है व्यंजन के प्रकार में कि क्या है वो। अब देखिए आप, स्पर्शी व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ओष्ठ है। य र ल व, इसके नीचे बच्चों हमेशा हलंत लगा के रखते हैं। ठीक है। जब ये व्यंजन है, जब हम व्यंजन लिख रहे हैं तो हलंत लगाएंगे। ये कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। अब देखिए विसर्ग, विसर्ग को क्या कहते हैं? विसर्ग को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं ना, संयुक्त स्वर कहते हैं बिल्कुल नहीं, हर्ष स्वर भी नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर कौन सा है? अ, आ, ए, उ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अक्सर बड़े बड़े कंपटीशंस में भी आते हैं कि संयुक्त दीर्घ स्वर कौन सा है। आपने दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर पढ़ा है। तो अ है, नहीं ये तो हर्ष स्वर है। आ, ये दीर्घ स्वर है। उ, ये भी दीर्घ स्वर है। ए क्या है? संयुक्त दीर्घ स्वर है। और किससे मिलकर बना है? अ प्लस ई से मिलकर बना है। ठीक है। अब देखिए मूल स्वर, मूल स्वर कितने होते हैं? ये मूल स्वर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूल स्वर 4 होते हैं, 3 होते हैं कि 6 होते हैं? ये मूल स्वर 5 होते हैं। अब देखिए म किस प्रकार का व्यंजन है? म अनुस्वार है, अनुनासिक है, तालव्य है या स्पर्शी है? ये भी हमने आपको समझाया नहीं, लेकिन फिर भी देखिए अनुस्वार, अनुस्वार आपने देखा अयोगवाह होता है। तालव्य व्यंजन भी आप जानते हैं, इसको हमने बताया आपको, च वर्ग होता है तालव्य व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। अनुनासिक जो नाक से उच्चारित किए जाते हैं, इसको पंचम वर्ण भी कहते हैं, इसको पंचम वर्ण भी कहते हैं, यानी कि किसी भी वर्ग का अंतिम वर्ण आता है तो ऐसे वर्ण को हम म कहते हैं। ऐसे वर्ण जो अंतिम में है, जैसे क ख ग घ अंग, तो अंग, इया, ड़, न, म, ये पांचों वर्ण क्या आएंगे? आपके अनुनासिक आएंगे। क्या आएंगे? अनुनासिक। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको मज़ा भी आया होगा पढ़ने में, और यदि आप रुचि लेंगे तो आप जल्दी से संस्कृत सीख भी जाएंगे। तो अब जो है आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।